हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरदा अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 4.4। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है बेटा? एक मैट्रिक्स गिवन है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेट कर लेते हैं जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है? ए है। तो हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। पहले एडजॉइंट को रखना है, फिर मैट्रिक्स ए को रखना है, फिर दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। एंड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी? देखो, ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 2/2 की। स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। 2 ऑर्डर की है, तो इसका जो एडजॉइंट होगा बेटा, एडजॉइंट वाली जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी? वो भी 2/2 की बनेगी, क्योंकि एडजॉइंट जब हम किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो उसका ऑर्डर वही रहता है, क्योंकि रो क्या बन जाएगी? कॉलम, और कॉलम क्या बनेगी? रो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जब हम एडजॉइंट निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का तो वो वही ऑर्डर आएगा, क्योंकि रो क्या बन जानी है? कॉलम, और कॉलम रो दोनों ही क्या है? सेम है। तो दोनों का ऑर्डर क्या बनेगा? इसका भी ऑर्डर क्या आएगा बेटा? 2/2, और इसका ऑर्डर भी क्या आएगा? 2/2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देखो, इसका कॉलम नंबर, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द कॉलम टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। जो एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स है उसकी टोटल नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो नया ऑर्डर क्या बनेगा यहाँ से? इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बाद 2/2। ऐसे ही इसका क्या बनेगा? 2/2 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी? 2/2 की। अब लेफ्ट मोस्ट साइड जो है वो मिडल साइड के इक्वल है, और मिडल साइड भी किसके इक्वल है? राइट मोस्ट साइड की। ठीक है, तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। लेफ्ट मोस्ट, दिस इज मिडल, एंड दिस इज राइट मोस्ट साइड। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की होगी बेटा? 2/2 की। क्लियर? अब हमें ये पता लग गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेनी है। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पार्ट में भी एडजॉइंट ऑफ ए यूज हो रहा है और मिडल पार्ट में भी यूज हो रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको इजीली निकालना आता है। जब 2/2 की मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। और वो क्या होगा बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दें? इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -6, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 2। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3 और -4, इनका क्या करना है? साइन चेंज। तो ये बन जाएगा -3 और ये हो जाएगा +4। ओके, ये हो जाएगा +4। अब हमने क्या करना है? अब हमने करनी है मल्टीप्लीकेशन। पहले मैं क्या ले लेती हूँ? लेफ्ट मोस्ट पार्ट, है ना। लेफ्ट मोस्ट पार्ट में क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है? पहले हमने क्या लिखना है? ए मैट्रिक्स को लिखना है जो कि हमें गिवन है, दिस वन। और फिर हमने क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, दिस वन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की? पहले फर्स्ट रो को लेना है और बारी बारी से दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट रो का क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू -6, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, +3 इंटू 4 सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ। तो हमें क्या मिला है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब हम जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट रो का क्या मिल जाएगा? सेकंड एलिमेंट। और करना कैसी है? वही प्रोसेस, 2 इंटू -3, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ करना है, 3 इंटू 2। नेक्स्ट क्या है बेटा? -4 इंटू -6। अब सेकंड रो को किसके साथ कर रहे हैं? पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा +-6 इंटू 4। नेक्स्ट वन क्या मिलेगा? -4 इंटू -3 प्लस -6 इंटू 2। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिलता है? दिस इज -12, दिस इज +12, दिस इज -6 एंड दिस इज +6। ओके, ये क्या हो जाएगा? +24, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस का 24 आ जाएगा। दिस इज +12, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12।
तो यहाँ से क्या हो रहा है, सभी एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। -12 + 12 क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी। यहाँ से हमें क्या मिल गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किस ऑर्डर की है ये, वो सॉरी नल मैट्रिक्स, और ये किस ऑर्डर की है, 2/2 की। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है मिडल पार्ट, और मिडल पार्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देती हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने नंबरिंग दे दी है। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब मुझे क्या करना है बेटा, इस केस में पहले रखना है मुझे एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स, जो कि दिस वन, -6, -3, 4 एंड 2। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए, और ए मैट्रिक्स क्या है जो हमें गिवन है, 2, 3, -4 एंड -6। ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा, -6 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -4। नेक्स्ट वन इज -6 इंटू 3 प्लस -3 इंटू -6। ओके, नेक्स्ट वन इज 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4। पहले हमने क्या किया था, इसको इसके साथ और इसके साथ किया। जब फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो ये एलिमेंट मिल गया, और सेकंड कॉलम के साथ किया तो ये एलिमेंट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, सेकंड रो को उठाया है और फर्स्ट कॉलम के साथ किया, तो दिस वन। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -6। यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा, -12 प्लस 12, ये -12 और माइनस माइनस प्लस 12, -18, 6 3 जा 18, है ना। और ये भी क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, ये 8 और ये -8, ये कितना आ गया, 4 3 जा 12 और 2 6 जा भी 12, प्लस माइनस माइनस। अब आप क्या देख रहे हो, सारे एलिमेंट्स फिर से क्या आ गए हैं, 0। दैट मीन्स लेफ्ट मोस्ट पार्ट और मिडल पार्ट दोनों ही क्या आ गए हैं, सेम, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो पहले क्या फाइंड आउट कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट बनाने के लिए, दिस वन, ठीक है। ये मैं डिटर्मिनेंट सिंबल यूज किया है, तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट बन गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे इवेल्यूएट करना है, 2 इंटू -6 -3 इंटू -4, तो ये आ जाएगा बेटा -12 एंड +12, ये कितना आ गया, 0। अब मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, कितना था, 2/2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 0, इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस वन, ठीक है। अब सभी एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। जब हम किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो 0 से सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, दिस वन। तो ये क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन गई किस ऑर्डर की, 2/2 की। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिल रहा है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिला, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू में एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो यहां से हमने क्या कर दिया, ये वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ओके, हमें क्या गिवन था, एक मैट्रिक्स गिवन थी, हमने पहले इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और कैसे फाइंड आउट किया है हमने इसका एडजॉइंट, एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया है। कौन से वाले एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया है, डायगोनल एलिमेंट्स को, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या किया है, साइन चेंज। एडजॉइंट मिलने के बाद हमने क्या किया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ई फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारी क्या थी, वेरीफाई वाली स्टेटमेंट में लेफ्ट मोस्ट साइड है। फिर हमने क्या किया, जो मिडल पार्ट है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, फिर हमने उसको सॉल्व किया है, ठीक है, वो भी क्या आ गई है, नल मैट्रिक्स। और फिर हमने क्या किया है, राइट मोस्ट पार्ट को सॉल्व किया है, जो कि क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया बेटा, 0। 0 से जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गई, नल मैट्रिक्स। ओके, अब हमने क्या देखा कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू
ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और ये हमें वेरीफाई करना था जो हमने कर दिया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। किस ऑर्डर की है ये, 3/3 की है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये हमें वेरीफाई करना है, और हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है, लेट कर लेते हैं दिस इज द मैट्रिक्स A, जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये भी किस ऑर्डर की होगी, 3/3 की होगी। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं इस थ्योरम में कि जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो, और एक हमें क्या चाहिए बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमें मैट्रिक्स को क्या बनाना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट। इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की फॉर्म में। नाउ दिस इज द मैट्रिक्स को हमने अब क्या कर दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया है। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कैसे करते हैं, मैं एक्सपेंड कर रही हूँ बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंड बाय R1, R से क्या मतलब है, रो 1, ठीक है, एक्सपेंड बाय R1। तो फर्स्ट रो के लिए क्या आएगा, पहले प्लस सिंबल आएगा, फिर माइनस और फिर प्लस। ये सिंबल कैसे यूज कर रहे हैं हम, -1 की पावर क्या होती है, i प्लस जे, ठीक है। तो -1 की पावर i प्लस जे, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट है 1, और j की वैल्यू भी क्या है 1, क्योंकि i क्या है रो नंबर, j है कॉलम नंबर, तो ये 1 कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो ये क्या बन जाएगी, पावर e1, तो -1 की पावर e1 कैसा हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट जो एलिमेंट है -1, ये कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और j की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, विच इज ऑड। तो -1 की पावर ऑड होगी तो क्या साइन आ गया, माइनस का। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ये 2 पोजीशन है ये। तो 2 पोजीशन का मतलब क्या है, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2, 2 + 2 इज 4 विच इज इवन। तो यहाँ पे क्या सिंबल आ गया, प्लस। अब हमने क्या करना है, ये हमें पता लग गया साइन कौन से आने हैं। तो पहला क्या है प्लस, और फिर क्या है 1। +1 को हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। नाउ अब हमने इसका माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रो डिलीट होगी बेटा, और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है। बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 0 × 3 0, माइनस 0 × -2 क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट वन क्या है, माइनस, और एलिमेंट क्या है बेटा, -1। तो -1 लिख दिया, मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, तो ये वाली रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस 1 × -2 इज -2। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट है थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का, जो कि क्या है 2, और साइन कैसा आना है, प्लस का। तो ये बन गया +2। ये वाली रो डिलीट हो गई और ये वाला कॉलम डिलीट। ये वाला कॉलम नहीं होगा बेटा, ये वाला, किसमें थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है ना, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम डिलीट होगा और फर्स्ट रो डिलीट होगी। क्या एलिमेंट बची, दिस। तो 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस 1 × 0 इज 0। तो यहाँ से सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा, 1 - 1 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 0 के साथ, तो ये 0 बन जाएगा। माइनस माइनस +1 इंटू में 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, प्लस में हो जाएगा बेटा ये 2 × 0 इज 0। तो ये सॉल्व करके यहाँ से क्या आ गया 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया हमें 11। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट को सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, एडजेंट ऑफ ए बी चाहिए। तो एडजेंट ऑफ ए बी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स को किससे रिप्लेस करना है, उसके कोफैक्टर से। तो पहले क्या बनेगा A11, नेक्स्ट क्या होगा A12, नेक्स्ट वन इज A13, नेक्स्ट वन क्या होगा A21, A22, A23,
नेक्स्ट वन इज A31, A32 और A33। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये हमने कोफैक्टर्स अभी निकालने हैं, अभी मैंने सिर्फ सिंबल से डिनोट किया है। कोफैक्टर्स क्या होगा, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, और ये कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट थे। ठीक है, दैट में कहने का क्या मतलब है, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल a11, a12, a13 से, तो ये क्या हो जाएगा a11, a12 और a13। नेक्स्ट रो के कोफैक्टर्स क्या होंगे, a21, a22 और a23। सिमिलरली क्या होंगे थर्ड रो के कोफैक्टर्स। अब हमने क्या यूज करना है, साइन कौन सा आएगा, है ना, -1 की पावर i प्लस j क्या आने वाली है, अब वो हमें देखना है। तो देखो बेटा 1 + 1 कैसा है, इवन है, तो -1 की पावर जब इवन होती है तो क्या सिंबल आता है, प्लस। ये 2 + 1 3 बनेगा और, तो ये माइनस, 3 + 1 4 इवन है तो प्लस। तो ऐसे ही आप माइनस प्लस ऑल्टरनेट आएंगे, ये माइनस प्लस माइनस प्लस। आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे इवन है दोनों का सम i + j का, वहाँ पे इवन सिंबल है, इवन जहाँ पे इवन है वहाँ पे प्लस सिंबल है, और जहाँ पे ऑड बन रहा है i + j का सम वहाँ पे माइनस सिंबल यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सभी सिंबल्स को उनके जो भी एलिमेंट का कोफैक्टर हमें निकालना है उसके माइनस से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स आएंगे, जो माइनर्स आएंगे फर्स्ट रो के, वो क्या होंगे, सेम होंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 0 - 0। नेक्स्ट इज 9 + 2 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट इज 0 - 0। अब सेकेंड रो के हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, दिस वन 3। इसका माइनर क्या होगा बेटा, ये वाली रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। -1 × 3 इज -3, -0 × 2 इज 0, तो ये क्या बन जाएगा, +3। ओके, नेक्स्ट क्या है, A22। अब A22 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, दिस वन। ओके, ये क्या एलिमेंट है, 0। ये वाली रो डिलीट हो जाएगी और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो 1 × 3 क्या आ जाएगा, 3, -1 × 2 इज 2, 3 - 2 इज 1, और आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, +1, तो ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा, नेक्स्ट एलिमेंट है -2, जो कि सेकंड रो थर्ड कॉलम में है। तो सेकंड रो को डिलीट करना है और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। अब क्या बचा, 1 × 0 0 आ जाएगा, -1 × -1 इज -1। ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +1, और बाहर माइनस है तो -1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, दिस वन, जो किस पोजीशन पे है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये वाली रो डिलीट हो जाएगी बेटा, एंड ये वाला कॉलम डिलीट। क्या बचेगा, -1 × -2 इज +2, -0 × 2 इज 0। यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2 - 0 इज 2, और आगे क्या लगा हुआ है, प्लस, प्लस से मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा, 2। नेक्स्ट वन क्या है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, 0। तो ये वाली रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। तो 1 × -2 क्या आ जाएगा, -2। ओके, एंड -3 × 2 क्या आ जाएगा, 6। तो ये बन गया बेटा -8, और बाहर -1 से मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा +8। नेक्स्ट एलिमेंट इज 3 पोजीशन पे क्या है, 3। तो ये वाली रो डिलीट हो जाएगी और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। 1 × 0 इज 0, -3 × -1 इज -3। तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +1 से मल्टीप्लाई है तो ये आएगा +3। अब जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स थे उनको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये आएगा 0, दिस इज -11, एंड नेक्स्ट वन इज 0। अब हमने क्या करना है बेटा, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, और एडजॉइंट के लिए हम क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो भी हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स ही हैं, अब उसको ट्रांसपोज करें तो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम। पहले हमने क्या करना है, एलिमेंट्स उनके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है, और फिर क्या करना है, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं वो किस में आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में। तो ये बन जाएगा 0, मैं ट्रांसपोज करने के बाद लिख रही हूँ, 0 - 11 और 0।
सेकेंड रो के कोफैक्टर्स ये फाइंड आउट किए हैं। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे जब हम मैट्रिक्स को, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को, तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो दिस इज 3 1 और ये -1। नेक्स्ट क्या है, थर्ड रो के कोफैक्टर्स ये हैं और वो क्या बन जाएगी अब ट्रांसपोज के बाद थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 8 एंड 3। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट मोस्ट साइड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है बेटा और एडजॉइंट ऑफ ए जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 इंटू 0 इज, पहले फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू -11 कितना आ जाएगा, +11 प्लस 2 इंटू -1 इज -2। नेक्स्ट वन क्या है, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा प्लस -1 इंटू 1 -1 प्लस -2 इंटू -1 के बाद थर्ड एलिमेंट क्या है 2 2 इंटू -1 इज -2। नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट टू को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे आप, 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू 8 इज -8 प्लस 2 इंटू 3 इज 6। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ सेकेंड रो इज 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -11 0 प्लस -2 इंटू 0 इज 0। सभी एलिमेंट्स के आगे हैं इसकी, सेकेंड फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स के आगे हैं 0। नेक्स्ट वन क्या है, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस -2 -1 क्या होगा, मल्टीप्लाई होके +2। नेक्स्ट वन क्या होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस -2 इंटू 3 -6। नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा बेटा, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -11 0 प्लस 3 इंटू 0 इज 0। नेक्स्ट वन इज 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू -1 -3। नेक्स्ट वन क्या होगा, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस 3 इंटू 3 कितना आ रहा है बेटा, 9। कितना आ गया, ये 9। ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट रो को, ये 0 आया था, ये +1 और ये 2 इंटू 0 0 आएगा बेटा यहाँ पे, ये क्या आएगा 0। नेक्स्ट वन इज, ये हो जाएगा बेटा 11 -1 -2 -3 हो गया, -3 + 3 इज 0 6 और 2 कितना हो गया 8 और -8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट वन इज, ये भी 0 है और ये भी 0 है, 9 + 2 11 3 - 3 कितना आ गया 0 6 - 6 इज 0 2 + 9 11 और यदि हम 11 को कॉमन निकाल दें तो ये बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। नाउ हमने अब क्या लेना है, मिडल पार्ट, और मिडल पार्ट में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। अब हमने पहले किसको लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए को लिखना है और फिर ए मैट्रिक्स को लिखना है। ठीक है, वो भी क्या आनी चाहिए, सेम। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट मोस्ट पार्ट का और मिडल पार्ट का भी सेम ही आएगा। तो ये आ जाएगा बेटा एडजॉइंट आ गया। नाउ हमने क्या लिखना है, मैट्रिक्स ई, जो कि हमें क्या गिवन है। अब हमने सिर्फ क्या किया है, एडजॉइंट का और एडजॉइंट ऑफ ए का और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेंज किया है। मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से होगी और रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट टू को फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो 0 इंटू 1 0 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2। नेक्स्ट वन इज 0 इंटू -1 0 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 0 इज 0। नेक्स्ट 0 इंटू 2 इज बेटा 0 3 इंटू -2 -6 2 इंटू 3 इज +6। नेक्स्ट वन इज -11 इंटू 1 -11
फिर 1 इंटू 3 क्या होगा +3 एंड 8 इंटू 1 इज +8 -11 इंटू -1 इज +11 1 इंटू 0 0 8 इंटू 0 इज 0 -11 इंटू 2 क्या होगा -22 1 इंटू -2 is -2 8 into 3 is +24 next one is 0 into 1 is 0 -1 into 3 -3 3 into 1 is +3 next one is 0 minus 1 is 0 -1 into 0 is 0 plus 3 into 0 is 0 next one क्या होगा 0 into 2 0 -1 into -2 +2 तो ये हो जाएगा +2 3 into 3 is 9 +9 ये क्या बन गया बेटा यहाँ से 9 + 2 11 हो जाएगा दिस इज 0 दिस इज 6 - 6 is 0 -11 + 11 0 11 plus 0 is 11 -24 + 24 क्या आ जाएगा 0 नेक्स्ट वन इज -3 + 3 0 ये आ गया 0 और ये आ गया 11 11 क्या करें कॉमन निकाल देते हैं और ये क्या बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट हैंड मोस्ट साइड हमारी क्या थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या कैलकुलेट किया था 11 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है दिस वन ठीक है 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी दिस वन तो फ्रॉम हम इसको बेटा फर्स्ट नंबर दे देते हैं इक्वेशन को दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन this is first this is second or this is third so from first second and third from first second and third equation we get a into adjoint of a equals to adjoint of a into a equals to क्या आ गया determinant of I तीनों स्टेटमेंट तीनों जो इक्वेशंस हैं a इंटू एडजेंट ऑफ ए क्या आया है दिस वन और एडजेंट ऑफ ए इंटू ए क्या है बेटा दिस वन ठीक है a इंटू एडजेंट ऑफ ए क्या आया दिस और एडजेंट ऑफ ए इंटू ए क्या आया है दिस और ये किसका इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी कैन सी these three are equal hence verified यही वेरीफाई करना था हमें जो हमने कर दिया I hope all these two questions are clear to you if you have any doubt then write in the comment section यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स आल्सो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस bell icons to get latest updates of my upcoming videos